What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में, जो रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में पास किया गया। इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि बिल के द्वारा बोला गया है कि मेडिकल कमीशन नेशनल और स्टेट लेवल पर बिल पास होने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर सेटअप करना होगा। यानी कि ये पास होने के बाद में एकदम यहाँ पर ये सेटअप करना होगा। नेशनल ये हो गया मेडिकल कमीशन, बोथ सेंट्रल लेवल पर, यानी कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, जिसको नेक्स्ट आप लोगों के द्वारा बोला गया है, इसको स्टूडेंट ये ग्रेजुएटिंग जो फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर लाइसेंस प्रैक्टिस इसके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तीसरा बोला गया है कि जो बिल है ये प्रोविजन है इसके अंदर सेट करने के लिए मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल एट सेंट्रल लेवल पर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी आंसर क्या सही है आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आदि तो सही है, यहाँ पर बाकी की गलत आप लोगों को देखने को मिलेगी कि नेशनल और स्टेट लेवल पर मेडिकल कमीशन सेटअप किए जाएंगे, पर लेकिन जो बोला जा रहा है 2 साल के अंदर अंदर नहीं, यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है कि 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता है, नेशनल मेडिकल जो कमीशन यहाँ पर बनाया जा रहा है ये एक तरीके की काउंसिल को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया काफी पुरानी बॉडी थी हमारी कंट्री में, लगभग 1933 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, और तब से यहाँ पर ये काम कर रही थी। फिर कुछ चेंजेस आप लोगों को इसमें देखने को मिले 1946 में, तो तब से हमारी कंट्री में ये काम कर रही थी, और अब यहाँ पर मेडिकल कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। कमीशन और काउंसिल में ये डिफरेंस होता है, काउंसिल जो होती है वो यहाँ पर एक इलेक्टेड बॉडी होती है, पर लेकिन जो कमीशन होता है वो अपॉइंटेड बॉडी होती है, यानी कि अब गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर आ जाएगी इसको लेकर, आप लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं फेम स्कीम के बारे में। आप लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं बताएंगे और फेम 2 ऐसे लिख देंगे, बोलेंगे ये किससे रिलेटेड, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो पहले बोला जा रहा है फेम 2 का एम ये है बेसिकली बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, खासकर कमर्शियल फिट पर, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, बढ़ावा उसको दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफर करेगी इंसेंटिव ओनली इलेक्ट्रिक बसेस जो यूज की जाएंगी कमर्शियल पर्पज के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव? तो अगर आप लोग फुल फॉर्म अगर आप लोग इसकी जानते हैं तो आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये है कंप्लीट स्कीम का नाम। तो फेम 2 यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये स्कीम है जो हमारी कंट्री में काफी अच्छे से काम करती है। तो यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज है, उसके द्वारा यहां पर बेसिकली इसको ढंग से इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। 2018 में यहां पर फेम फर्स्ट लॉन्च की गई थी, और फिर उसके बाद में आप लोग देखते हैं फेम 2 यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें यहां पर अभी 10,000 करोड़ हमारे बजट में प्रस्तुत किए गए इसके लिए 3 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप लोगों को पता है अगर चार्जर की बात करते हैं तो 18% में हुआ करते थे पहले, उनको 5% में ला दिया गया है, और कार की बात करते हैं तो 12% से घटाकर उनको भी 5% जीएसटी की कैटेगरी में ला दिया गया है।
तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो सबको फायदा पहुंचा रहे हैं एक तरीके से, ऐसा नहीं है कमर्शियल व्हीकल को बस फायदा पहुंचा रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये स्टेटमेंट और बाकी इसके अलावा लिथियम आयन जो बैटरी है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की भी बात की जा रही है। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो बजट है उसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को इनकम टैक्स में भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा छूट दी गई है। तो सारी चीजें यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना एंड फ्लोरा। तो फ्यूना जो बोलते हैं वो बोलते हैं जीव जंतु को, और जो फ्लोरा बोलते हैं वो पेड़ पौधों को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लोग बोलेंगे तो CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो फोना होता है और फ्लोरा उनकी बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो कि रेगुलेट करता है कमर्शियल ट्रेड किसमें, वाइल्ड एनिमल और यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनमें। ये एडमिनिस्टर किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। तो ए बी सी या फिर डी कौन सा आंसर सही है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है जो इंडेंजर्ड यहाँ पर जो स्पीसीज हैं, ठीक है, तो उनकी काफी एक तरीके से वैसे ही वो उनकी खस्ता हालत है, ऊपर से उनके लिए और यहाँ पर व्यापार आप लोगों को अलग तरीके से होता हुआ नजर आएगा। तो उसको टैकल करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है कि टैकल इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कैसे उसको टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की हरकतें न हो ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यूनाइटेड नेशन की जो ये बॉडी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये यहाँ पर इसको टैकल कर चलती है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका सी हो गया। इसी के साथ में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं UNEP के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये यूएन की एक इन्वायरमेंट की यहाँ पर बॉडी है जो कि 5 जून 1972 में यानी कि 1972 में पिक्चर में आई थी। और ये जो बॉडी है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये बात याद रखते हैं। यूएन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस देकर चलती है ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाए, क्या क्या फोकस चलना है इन्वायरमेंट में, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो ये सारी बातें फोकस इसके द्वारा की जाती हैं। तो आंसर सी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है ना। तो जिसको आप लोग कुसुम भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लोगों को कुसुम देखने को मिले यानी कि KUSUM, तो अगर ये भी देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है? पहले बोला जा रहा है यहाँ पर ये एक तरीके किसानों को एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो एडिशनल पावर जो ग्रिड के थ्रू यहाँ पर सेल की जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर जनरेट ये कर पाएगी, ठीक है। खासकर इसी के साथ में बात की जा रही है 80% सब्सिडी यहाँ पर सोलर पंप पर प्रोवाइड कराई जा रही है फार्मर्स को सेंटर के और स्टेट के थ्रू, 20% इनको बैंक लोन के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। तो ए बी सी एफ डी क्या आंसर सही है? तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है, इसका आंसर ए सही। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो जो कुसुम है इसके थ्रू आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ये आप लोगों के टॉपिक का डिफरेंट तरीका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सोलर पंप वगैरह आप लोगों को लगाने के लिए पैसा दिया जाएगा। सोलर पंप अगर आप लोग लगा पाते हैं तो उससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, वो उससे आप लोग आसानी से अपनी इरिगेशन कर पाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जनरेट कर पाते हैं तो आप लोग ग्रिड के थ्रू उसको बेच भी सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि 60% तो जो यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, यहाँ पर ये 60% शेयर किया जाएगा यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के द्वारा। 30% जो यहाँ पर रहेगा वो बैंक की लोन प्रोवाइड कराएगा और 10% का जुगाड़ किसान को अपने आप करना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर 60 + 30 + 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पूरा 100% रुपीज ऐसे निकल कर आएगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। खासकर हमारी कंट्री में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर बारिश भी नहीं होती है और इरिगेशन प्रोवाइड कराना काफी जरूरी है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर ए हो गया। आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर PVTG के बारे में, बोलते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोग बताइए क्या सही है, फिर डिटेल में बताता हूं क्या क्या फंडा है। 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया यहाँ पर ये प्रोग्राम ट्राइबल कम्युनिटी में से स्पेशल यहाँ पर कैटेगरी की ट्राइबल निकाल का 75 यहाँ पर आज के में ट्राइबल कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, जो PVTG के अंदर आती है।
पीवीटीजी जो कम्युनिटी यहां पर इनको हैबिटेट राइट प्रोवाइड कराएंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो ए बी सी या फिर डी क्या आंसर यहां पर सही है वो बताइए। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली गलत है। तो समझ लेते हैं एक बात करके। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारे संविधान से कोई मतलब नहीं है उनको। आज की डेट में क्या मूवी रिलीज हो रही है, किस तरीके की आप लोग स्टडी ले रहे हैं, उनका अलग ही कल्चर चलता है, अपनी अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता है देश आजाद हो रहा है या क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये एक तरीका ट्राइबल ग्रुप है। इसमें से अगर आप लोग एक ऐसा वनरेबल ट्राइबल ग्रुप निकाल दे कि जिनको और भी ज्यादा कंडीशन खराब है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर वनरेबल। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ट्राइबल ग्रुप में से भी एक और ज्यादा वनरेबल यानी कि और कमजोर ट्राइबल ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, उसको निकाल देना। तो ये होता है यहां पर पीवीटीजी। ठीक है, तो ये यहां पर हमारी कंट्री में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1975 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा एक और आप लोग यहां पर याद रखते हैं, आज के में 75 जो बाद वाला इसके बेस पर याद रखते हैं कि 75 ही हमारी कंट्री में पीवीटीजी ग्रुप आज के में आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे ज्यादा किसमें 13 यहां पर आप लोगों को आंध्र इसमें देखने को मिलेंगे, उड़ीसा में, और दूसरे नंबर पर यहां पर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में, फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। हमारी कंट्री में यहां पर जब फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया 2006 में, तो उस टाइम पर यहां पर राइट प्रोवाइड कराया गया कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, जिस लैंड पर आप लोग रहते हैं, तो एक तरीके से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं एज ए जैसे कि आपकी लैंड हो। तो इस तरीके की बातें आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और ये बात की जा रही है 1975। तो आप लोगों को पता है 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी थी, तो उस टाइम पर यहां पर इनको आइडेंटिफाई किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहां पर पीवीटीजी के बारे में। तो किस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्राइबल कम्युनिटी पीवीटीजी की कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहां पर दे रखे हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा क्राइटेरिया करेक्ट है इससे रिलेटेड। पहला बोला गया है प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्निक ये यूज करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर अगर ये करते भी हैं तो पुराने टाइम की ये चीजें यूज करते हैं, खासकर एग्रीकल्चर जब तक स्टार्ट भी नहीं हुई थी उस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये इनका रहन सहन रहता है। इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। तीसरी स्टेटमेंट की लो लिटरेसी लेवल है, इनके बहुत ही कम साक्षरता है, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ में सब्सटेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है, इनकी अर्थव्यवस्था को जो निर्वाह करने का तरीका है वो एक तरीके से बिल्कुल ही आप लोग बोल सकते हैं जर्जर वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि मोटे तौर पर बोला जाए तो जीवन निर्वाह भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो कौन सा यहां पर क्राइटेरिया है? ए में बोला जा रहा है 1, 2 and 3, बी में बोला जा रहा है 1, 3 and 4, सी में बोला जा रहा है 2, 3 and 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 and 4। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर इसका क्या होगा? सही आंसर बेसिकली इसका यहां पर डी, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट यहां पर एकदम बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये बात की जा रही है पीवीटीजी के बारे में। तो सारी ही कंडीशन यहां पर होनी चाहिए अगर आप लोग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को यहां पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसमें? उड़ीसा के अंदर में, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर में है। 1975 में इसको एज ए क्राइटेरिया दिया गया था। टोटल हमारी कंट्री में 75 ऐसे ग्रुप हैं आज की डेट में। तो यह है डिटेल में डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर प्रो टर्म स्पीकर के बारे में। तो प्रो टर्म स्पीकर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि एक तरीके से प्रीवियस जो लोकसभा यहाँ पर वो अपॉइंट करती है प्रो टर्म स्पीकर इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जो न्यूली इलेक्टेड हाउस आता है उससे पहले। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है ऑफिस ऑफ प्रो टर्म स्पीकर यहाँ पर को एग्जिस्ट करता है जो यहाँ पर विद स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका यह है डी। बेसिकली कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। प्रो टर्म स्पीकर का मतलब क्या होता है? प्रो टर्म स्पीकर का मतलब ये होता है जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद में नई यहां पर असेंबली लोकसभा या फिर बात कीजिए दोनों में बात कर सकते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य के अंदर, और बात करें लोकसभा की यानी कि सेंटर के अंदर। तो अगर बात की जाए यहाँ पर दोनों के अंदर, यहाँ पर गवर्नर काम करेगा और यहाँ पर काम करेंगे प्रेसिडेंट। ये क्या करते हैं यहाँ पर? ये ओथ दिलाते हैं प्रोटम स्पीकर को। क्यों? क्योंकि प्रोटम स्पीकर को ओथ दिलाई जाएगी तभी यहाँ पर मेन स्पीकर निकल कर आएगा और वो मेन स्पीकर फिर यहाँ काम करेगा। यानी कि नॉर्मली एक सीनियर मोस्ट मेंबर को चुन लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ वो नहीं होता है कि अभी हम लोगों ने कोई इलेक्शन नहीं किया है, अभी आप लोग इसी तरीके से काम कर लीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर काम चलाया जाता है। फिर जो इलेक्टेड मेंबर आता है यहाँ पर, जो स्पीकर, वो निकल कर आता है और पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी यहां पर प्रोटम ऑफिस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग के फेज में यहां पर जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसको प्रिजाइड करने के लिए प्रोटम स्पीकर यहां पर आता है, ओथ दिलाने के लिए ओनली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और अभी यहां पर इलेक्शन में हमारी कंट्री में तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो अगर आप लोग प्रोटम स्पीकर के लिए टेम्परेरी वर्ड भी यूज करें तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर कंडीशन की बात की जा रही है प्रोटम स्पीकर के बारे में ही। तो प्रोटम स्पीकर के बारे में बोला जा रहा है कि आर्टिकल 180 यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि गवर्नर के हाथ में पावर है प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग चलिए आगे बात करेंगे, भी रुक जाइए एक मिनट। फिर नेक्स्ट जो बात की जा रही है प्रोटम स्पीकर को बोला जा रहा है कि ये आर नोट को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ इलेक्टेड स्पीकर, यानी कि इसके कंपेयर में कम पावर है यहां पर, इसके ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, इलेक्टेड स्पीकर के कंपेयर में कम पावर है जो प्रोटम स्पीकर होता है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर ए बी सी एफ डी, सही आंसर है इसका ए। क्योंकि सबसे पहले बात करें प्रोटम स्पीकर के बारे में तो आर्टिकल 180 यहां पर बात करें किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। आप लोगों को बताना है अगर प्रेसिडेंट की बात करें और लोकसभा में अपॉइंट करना है तो कौन सा आर्टिकल यहां पर पिक्चर में आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग बताइए। यहां पर अभी बात करते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर यहां पर गवर्नर, सेंट्रल लेवल पर यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्टेट लेवल पर गवर्नर अपॉइंट करता है प्रोटम स्पीकर को। प्रोटम स्पीकर, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था प्रोटम स्पीकर से रिलेटेड, तो यहां पर यह बोला गया था कि इतनी ही पावर, ऐसे ही प्रिविलेज हैं प्रोटम स्पीकर के जैसे कि एक नॉर्मल स्पीकर के हैं, उसको आप लोग कम नहीं आंक सकते हैं किसी भी तरीके से, भले ही वो टेम्परेरी पीरियड के लिए या फिर कम टाइम के लिए, लेकिन प्रोटम स्पीकर के बारे में ऐसी स्टेटमेंट आप लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर ए हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ये किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में बात कर रहा है, जिसको केपीसीएस भी बोला जाता है। ठीक है, तो किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम बोला जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। दूसरा बोला जा रहा है इंडिया ए फाउंडिंग मेंबर है केपीसीएस का, और यहां पर करंट चेयर भी इंडिया के पास में ही है। किम्बरले प्रोसीजर जो है कमिटमेंट है एक तरीके से रिमूव करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी बोला जा रहा है 1 2 एंड 3। तो ए बी सी एफ डी क्या आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। सबसे पहले तो ये जो स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश किया गया था 2003 में, ठीक है, ना कि 2013 में। पहली बात, किम्बरले एक सिटी है यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका की सिटी के नाम पर इस प्रोसीजर का नाम किम्बरले प्रोसीजर रखा गया है। काम क्या करता है? काम करता है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को हटाने के लिए, यानी कि मान लीजिए आज के डेट में पुलवामा अटैक जैसे हुआ है, तो मान लीजिए ये अटैक जो किया गया किसी के द्वारा हीरे देकर यहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान को, और हीरे बेचे गए और उस हीरे से पैसा निकल के आया, जिसके बाद में पुलवामा अटैक कराया गया। अगर आज के डेट में पाकिस्तान में या फिर कहीं और अटैक कोई हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, मान लीजिए हीरा वहां पर सप्लाई किया जा रहा है वो एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी कराने के लिए, तो एक तरीके से सीरिया के अंदर मान लीजिए आज की डेट में जो एक्टिविटी चल रही है, हीरा वहां पर दिया जा रहा है उस एक्टिविटी को और मेंटेन रखने के लिए। तो जो हीरे होते हैं, डायमंड होते हैं, उनको रोकने की बात की जाती है कि उनको यूज न किया जाए यहां पर किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में। तो हीरो को यहां पर एक तरीके से इन सब चीजों से दूर रखा जाए, तो इसकी बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो किम्बरले प्रोसीजर इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है और करंट चेयर भी इंडिया के पास में ही है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन भी बनने के चांसेस ज्यादा है। आंसर बी है। आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी कई सारे चांसेस है पूछने के इसके बारे में। आप लोगों को पता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, जो हमारा ये कंट्री का ये जो मैप है साउथ इंडिया वाला, तो इसको आप लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। जहां पर ये मिलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट वाले एरिया में यहाँ पर पर्टिकुलर ये बोला जा रहा है कि कौन से यहाँ पर एक लिंक, गुड लिंक माना जाता है इनको कनेक्ट करने के लिए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को। तो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? पहले बोला जा रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा बोला जा रहा है यहां पर यह है नल्लामाला फॉरेस्ट, तीसरा बोला जा रहा है यहां पर नगर होल नेशनल पार्क। ठीक है, चौथा बोला जा रहा है यहां पर यह सेसेचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर जो है यहां पर इसका ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जो कनेक्ट करने वाला पॉइंट है वो सत्यमंगलम, यानी कि मंगल करे कुछ भी याद आप लोग रखते हैं, टाइगर रिजर्व है, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा और फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। टोटल 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय करते हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है एक तरीके से डिस्कशन, तो लाइक जरूर किया कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके भी जाइए और बताइए कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि आने वाले लेक्चर में सुधारा जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हिंदू का एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।